नमस्कार, न्यूज़ 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। विधायक आरिफ मसूद ने आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनव्वर पटेल से मुलाकात कर मक्का मदीने की रुबात मामले में मुतवल्लिया सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हफीज द्वारा हाजियों के साथ धोखाधड़ी का पुलिस प्रकरण दर्ज कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आरिफ मसूद ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारी लगभग कई सालों से मक्का मदीना की रुबात के मामले में सिकंदर हफीज के घर मीटिंग हो चुकी थी, जिसमें उन्होंने हमसे कमेटी बनाकर जल्द रुबात शुरू करने का यकीन दिलाया था, लेकिन आज तक रुबातों का कोई मसला हल नहीं हो सका और हर साल हाजी साहिबान रुबात मिलने की उम्मीद में रहते, लेकिन रुबात नहीं मिल पाती, जिस वजह से हाजियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस मसले को लेकर सिकंदर हफीज कई बातों में एक बात कह चुके कि मुझे किसी से लेना देना नहीं, मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूं। साथ ही कहा कि मुतवल्लिया सबा अली खान पटौदी और सिकंदर हफीज ने रियासत भोपाल के हाजी साहिबान के साथ धोखाधड़ी की, इन पर पुलिस प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए। देखिए, बहुत एक अहम मसले पर आज आना हुआ। मैं तो चाहता नहीं था और मैं बात की शुरू यही करूंगा सबको कि मेहरबानी करके इसको राजनीतिक एजेंडा ना बनाएं। किसी को किसी से इत्तेफाक हो सकता होगा, किसी को किसी की बात अच्छी लगती होगी, प्रोसेस अच्छी लगती होगी, लेकिन मेहरबानी करके टांग ना खींचे। ये भोपाल के हाजी जो अल्लाह के मेहमान होते हैं उनसे रिलेटेड मसला है और इस मसले को राजनीतिक ना बनाते हुए भोपाल के तमाम उन हाजियों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें जो हज की रुबातें नहीं पा रहे लगभग 5 साल से। आज से 21/1/2019 को मैंने पहली बार सिकंदर हफीज साहब से बात करी रुबात को लेके कि रुबातों का क्या मसला है, मुझे भोपाल के लोग कह रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एक मीटिंग करी। उस मीटिंग के बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो मेरा साथ नहीं दे रहा है जो सिकंदर हफीज ने कहा, बकौल उनके शब्द बता रहा हूँ। उसके बाद वो देना उसके बाद मैंने एक मीटिंग सिकंदर हफीज साहब के घर पे आयोजित कराई और मेरे कहने पर उन्होंने आयोजित करी। उसमें उस वक्त जावेद मियाँ जो इंतकाल हो गया दुनिया से वो भी मौजूद थे, शहर काई साहब भी थे, शहर मुफ्ती भी थे, जो बाकी जिम्मेदारान थे और मैं भी था। मिनट्स फाइनल हुए, प्रोसेस शुरू हुआ जो उन्होंने हमें बताया, क्योंकि हम तो जानते नहीं कि औकाफ शाही में सऊदी में क्या होगा। लेकिन सिकंदर हफीज साहब ने इतनी लेतलाली करी कि 2 साल हमको मीटिंगें कर करके थक गए। आखिर में वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, फिर सनव्वर पटेल और मेरी बात हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको आप करिए। पिछला हज आपको याद होगा, पिछले हज पे भी हाजी नहीं जा पाए। इनके साथ भी 1.5 साल लगभग हो गया। एक हज वो निकल गया, दूसरा हज ये निकल गया, रुबात नहीं मिली। मैंने अभी सनव्वर पटेल को ये कहा है कि अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड इस पे FIR कराए। ये व्यक्ति टाइम बार करके भोपाल के हाजियों के साथ नाइंसाफी कर रहा है और अपने आप को मुक्त करना चाहता है बीमारी का बहाना लेके। हर बार कहता है मैं दुबई चला जाऊंगा, मेरा क्या लेना देना। तो ऐसे नहीं जा सकते, न सभा पीछे हट सकती। लेकिन अभी सनव्वर पटेल जी ने इस बात में एक नई बातें मुझे बताई। लगभग बहुत सारे डॉक्यूमेंट को ये पढ़ना पड़ेंगे जो उन्होंने मुझे जवाब दिए, लेकिन मैं उनके इस जवाब से एक चीज से संतुष्ट हुआ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि FIR कराने के बजाय हम वक्फ बोर्ड से टाइम बाउंड होकर जांच करा देते आपके पेपर पर। मैं उनको शपथ पत्र भी देने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे शपथ पत्र मांगा, मैं शपथ पत्र भी दूंगा और मैंने कहा है कि आप टाइम बाउंड में उनसे जवाब मांगिए। अगर हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन में अगर वो नहीं करते तो सबा और सिकंदर हफीज के खिलाफ FIR होना चाहिए, ताकि हम अपना प्रोसेस आगे करें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक बात सब सुन लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल इन्वॉल्व होने के बाद ही रुबात का मसला हल हो पाएगा, नहीं तो ये मसला हल नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनव्वर पटेल ने कहा कि पूरा मामला एक ज्ञापन के जरिए विधायक आरिफ मसूद ने सौंपा है, जिस पर कहा गया कि आप हलफनामा दें, जिसकी हम जांच कराएंगे। जांच में जो तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। विधायक जी गए? नहीं, वही तो बाइट चल रही है। विधायक आरिफ मसूद जी ने कुछ ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर? देखिए, विधायक जी ने कहा है कि कुछ लोगों की अनियमितता के कारण रुबात का इस बार निःशुल्क इंतजाम मक्का मुनव्वरा में नहीं हो पा रहा है। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप तथ्यों के साथ एक एफिडेविट दे दीजिए कि ये लोग गुनाहगार हैं, आपको इनकी गलती लगती है, हम तत्काल कार्रवाई करने का काम करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 चैनल के साथ। नमस्कार।